शुरू में एक बात कहूँगा अपनी कहानी सुनाने से पहले, जो कि आज की हमारी स्टोरी है कि एक लिसनर से एक रेडियो आरजे तक का जो सफ़र है, वो कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ आज। लेकिन शुरू में एक बात कहूँगा कि जब तक कोई इदारा, कोई कंपनी, कोई चैनल हम जैसे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स की, और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के साथ अगर मैं अ, और अपने पाकिस्तानियों की और अपने नौजवानों की बात करूं, तो जब तक आप हमें मौका नहीं देंगे तो हम अपनी सलाहियतों को निखारेंगे कैसे, अपने आप को मनवाएंगे कैसे कि भाई हम कुछ कर सकते हैं। ज- बात की जाती है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी इदारे में, तो लिखा हुआ होता है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस तो तभी आएगा ना कि जब आप जॉब देंगे या आप इंटर्नशिप देंगे। जब तक आप मौका नहीं देंगे काम करने का, तो हम सीखेंगे कैसे? अब जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम काम नहीं करेंगे, तो हमारे पास एक्सपीरियंस कैसा आएगा? तो एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप हमें जॉब देंगे या इंटर्नशिप देंगे या वो मौके फराहम करेंगे अपने इदारों में कि हम वहाँ आकर काम करें और एक्सपीरियंस हासिल करें। तो अपनी जो कहानी है एक लिसनर से आरजे तक के सफ़र की, उसका आगाज़ करते हैं। बात कुछ इस वक्त की है, वो वक्त था 2013-14 की, जब मैं एक लिसनर हुआ करता था मुख्तलिफ रेडियो शोज़ का, और बड़े शौक से मैं मुख्तलिफ आरजेज़ को सुना करता था। और उन आरजेज़ में एक मेरे बहुत बेहतरीन पसंदीदा मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। उन्होंने कदम कदम पर जो है वो, जब तक मैं रेडियो से मुंसलिक रहा और उसके बाद भी काफ़ी मेरी रहनुमाई की कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से मेहमानों से सवालात करने हैं, किस तरीके से जो है अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना है, उसको आगे लेके चलना है। क्योंकि जो रेडियो शोज़ होते हैं वो कोई 10-15 मिनट के नहीं होते। कोई प्रोग्राम जो है वो 1 घंटे का होता है और कोई 2 घंटे का होता है। तो आपने उन 1 घंटे को और 2 घंटे को किस तरीके से लेके चलना है, वो आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। तो कदम-कदम पर जो है वो आसिफ़ मलिक रियाज़ ने रहनुमाई की, मैं उनको काफ़ी सुना करता था। फिर इसी तरीके से आसिफ़ इलियास हैं, उनको मैं जो है सुना करता था। और भी बहुत सारे आरजेज़ हैं, लेकिन ये 2 आरजेज़ ऐसे हैं जिन्होंने, आप कह लें कि मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी रेडियो जर्नी में। तो बात है 13-14 की कि मैं आसिफ भाई को सुना करता था, और रेडियो शोज़ सुनने से पहले मैं मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, तो मैं कमेंट्री बहुत शौक से सुनता था, जो उर्दू कमेंट्री आती है जिसमें तारिक सईद और अकील समर कमेंट्रीज किया करते थे। अब तो खैर वो टीवी पर करते हैं, बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो रेडियो पर कमेंट्री करते हैं। तो वहाँ से मुझे शौक हुआ कि भाई ज़रा रेडियो शोज़ भी सुना जाए। तो मैंने रेडियो शो सुनना किया, तो सुनते-सुनते ही मुझे एक शौक हुआ कि यार मुझे भी आरजे आरजे बनना है। क्योंकि मेरे अंदर जो एक बोलने वाले जो जरासीम थे ना, वो मेरे स्कूल लाइफ से ही थे। क्योंकि स्कूल लाइफ में जो है मैं मुख्तलिफ इवेंट्स में जो है वो होस्टिंग किया करता था, और वहीं से मुझे बोलने का शौक हुआ कि भाई मैं भी आरजे बन सकता हूँ अगर मैं कोशिश करूँ। तो सुनता रहा, और कहते हैं कि एक अच्छा आरजे तभी बन सकता है जब वो एक अच्छा लिसनर हो। यानी जब आप तभी अच्छा बोल सकते हैं जब आप अच्छे लिसनर हो और अच्छे लोगों को सुने, अच्छी किताबें पढ़ें। आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो उर्दू की हो, चाहे वो अंग्रेजी। तो आगे चल के मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई एक आरजे बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, किस तरीके से आरजे बनते हैं, और ऑडिशन किस तरीके से देते हैं, और क्या क्या चीज़ें होती हैं ऑडिशन में जो कि आपको परफॉर्म करना होता है वहाँ पे, और क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो मैं रेडियो शोज़ सुना करता था बड़े शौक से, और कॉल्स भी किया करता था, मैसेजेस भी किया करता था, ताकि
अपनी आवाज़ जो है वो मैं एज़ अ लिसनर जो है वो उस प्रोग्राम में शामिल कर सकूँ। तो बस मुझे सुनते-सुनते शौक हुआ कि भई मुझे भी आरजे बनना है। तो अब ऑडिशन का जो आगाज़ हुआ ना, वो मेरा हुआ 2015-16 में, कि मैं मुख्तलिफ रेडियो चैनल्स में जाया करता था अपने वालिद साहब के साथ और ऑडिशन दिया करता था। समझे, मैंने 3 से 4 साल तक जो है सिर्फ़ ऑडिशंस दिए हैं। और अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जो उन चैनल्स के जो ऑडिशन लेने वाले होते थे, वो अक्सर मुझे कहा करते थे कि भाई आप जो है अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कॉन्फिडेंस है आप में, हर चीज़ ओके है, तो इंशाल्लाह आपको कॉल आ जाएगी। लेकिन वो 3-4 साल ऐसे थे कि ना मुझे कॉल आई, ना मुझे दोबारा उन्होंने कुछ कहा कि भाई आपके लिए जो है वो हमने कोई प्रोग्राम डिज़ाइन किया है या आपको मौका दे रहे हैं। बस सिर्फ़ ऑडिशन के दौरान तो कहा करते थे। उसके पीछे भी एक वजह थी। वजह ये थी कि कुछ ज़ाहिर-सी बात है, अवेयरनेस की कमी है हमारे माशरे में थोड़ी-सी। और लोग अब अभी भी ये समझते हैं कि भाई ये किस तरीके से करेगा काम। ये किस तरीके से शोज़ करेगा, किस तरीके से चीज़ों को जो है वो हैंडल करेगा। हालाँकि देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत फ़ास्ट हो चुकी है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, हर चीज़ में जो है वो सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, स्क्रीन रीडर के तौर पे चीज़ें काम करती हैं। जब आप स्क्रीन रीडर को ऑन करते हैं मोबाइल में या लैपटॉप या अपने सिस्टम में या कंप्यूटर में, जो है आप जॉस को या एनवीडियो को इंस्टॉल करते हैं, तो वो एक स्क्रीन रीडर के तौर पर काम करता है। जैसे आप लोग देख के चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वैसे हम लोग सुन के इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो। तो पैनल को हैंडल करना या उन इदारों में मौजूद कंप्यूटर्स को चलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उनके दिमाग में कहीं न कहीं एक चीज़ होती है कि भई ये करेगा कैसे अगर हमने इसको मौका दिया। तो ख़ैर वो सिलसिला मेरा 2016 से आगाज़ हुआ। 2016 में मैंने पहला ऑडिशन दिया और मुझे याद है कि अम, हॉट 105 पे एक आरजे ऑफ द डे के नाम से एक शो हुआ करता था, मिर्ज़ा हुमायूं करते थे। वो एक्सपीरियंस भी मेरा बड़ा अच्छा रहा। वो भी मैंने ऑडिशन दिया, वो तो एक लाइव शो था। वो मैंने लाइव शो मैंने होस्ट होस्ट किया था। बहुत से लोग मुझे अगर मेरी इस जर्नी से वाकिफ़ है तो उनको पता होगा, मैंने वो ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड हुई हुई शेयर भी की थी मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे। ख़ैर अब तो वो काफ़ी पुरानी बात हो गई। ख़ैर 2016 में ऑडिशंस दिए, फिर 2017 में ऑडिशंस दिए। मैं कराची के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ़ आप कह लें कि, क्योंकि चैनल्स जो है ना काफ़ी दूर-दूर है। मेरी रिहाइश है न्यू कराची में, तो जो चैनल्स बने हुए हैं वो हैं शारा फैसल पे, सदर में, तो वो काफ़ी दूर-दूर चैनल्स हैं। तो एक कोने से दूसरे कोने में मैं सिर्फ़ 90 सेकंड्स के, 60 सेकंड्स के ऑडिशन के लिए इतने दूर जाया करता था, क्योंकि मुझे शौक था, मेरा पैशन था, मेरा जुनून था कि भाई मुझे आरजे बनना है और मुझे चांस चाहिए। आप चांस तो दें, आप मुझे मौका तो दें। लेकिन कह लें कि 3 साढ़े 3 साल तक मैं कोशिश करता रहा, हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, एक चैनल में मैं ऑडिशन देने के लिए गया और वहाँ मुझे रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिला ऑडिशन के दौरान कि भाई आपको कॉल आ जाएगी, लेकिन वहाँ से कॉल नहीं आई। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बात कही उस चैनल से निकलते हुए, बेटा ट्राई एंड ट्राई अगेन, यानी कोशिश करते रहो, बार-बार हिम्मत नहीं हारना। तो मैंने वाक़ई उस अब्बा जी के उस बात पर अमल किया और कोशिश जारी रखी। 2018 मुझे याद है, 2018 दिसंबर का वो महीना था और वो साल 2018 था, जब मुझे रेडियो पाकिस्तान एफएम 93 ने मौका दिया कि मैं वहाँ गया। तो मैं एक मेहमान के तौर पे था एक जो है प्रोग्राम में, लेकिन वहाँ पे हमारे एक प्रोड्यूसर थे साद शाहिद साहब, जिन्होंने जो है मौका दिया कि आपकी आवाज़ अच्छी है, अंदाज़ अच्छा है, आप बोल अच्छा लेते हैं, कॉन्फिडेंस है आप में और आपके बात करने में और उसमें ना क्लियरिटी है। आप यानी तहम्मुल के साथ बात करते हैं, यानी आपके अल्फाज जो है वो वाज़ेह समझ आते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं।
कॉन्फिडेंस अच्छा है, आवाज़ अच्छी है, अंदाज़ अच्छा है, तो आप क्यों ना हमारे एक प्रोग्राम को होस्ट करें। मैंने कहा क्यों नहीं भाई, मैं तो इस मौके के तलाश में था। तो 2018 में मुझे रेडियो पाकिस्तान एफएम 93 ने मौका दिया और फिर मेरे रेडियो सफ़र का जो आगाज़ वो रेडियो पाकिस्तान से हुआ। मैं बड़ा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा साद शाहिद का, और हमारी एक और प्रोड्यूसर हुआ करती थी जब मैं रेडियो में था, इसियान साहिबा। इन दोनों का मैं इतना शुक्रिया अदा करूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि कभी भी ना इन लोगों ने मुझे एज अ आरजे या एज अ होस्ट या एज अ प्रेजेंटर कभी भी ट्रीट नहीं किया। अपने छोटे भाइयों की तरह हमेशा ट्रीट किया, समझाते रहे, गाइड करते रहे कि किस तरीके से शोज करना है, किस तरीके से, क्योंकि मेरे जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे वो मेहमानों के साथ हुआ हुआ करते थे। यानी मेहमानों के साथ किसी न किसी मौजू पर आपको गुफ्तगू करना होता था, ठीक है? आपने गुफ्तगू करनी होती थी आपको, और कोई एक मौजू होता था, हम किसी मेहमान को बुलाते थे और उसपे उनसे जो है वो कुछ मासूमाना से सवालात होते थे, या कुछ ऐसे हमारे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स होते थे जिनके प्रोफाइल इंटरव्यूज़ हम किया करते थे। तो इन दोनों ने जो है मुझे बहुत सिखाया, बहुत समझाया, और कदम-कदम पर जो है वो मेरे साथ खड़े रहे जब तक मैं रेडियो से मुंसलिक रहा। कभी भी हमारे दरमियान जो है वो एक प्रोड्यूसर और एक होस्ट वाला ताल्लुक नहीं रहा, हमेशा एक फैमिली मेंबर की तरह ताल्लुक रहा। छोटे भाइयों की तरह मुझे उन्होंने हर चीज़ सिखाई, हर चीज़ समझाई, और फिर वो मैंने मेरा ये सफ़र जो है वो 3 साल तक जारी रहा। 2018 में मैंने जॉइन किया, और मुझे याद है कि 2021 का आखिर था या 2022, ग़ालिबन 2022 का शुरू था, जो कि मैंने रेडियो छोड़ा। और रेडियो क्यों छोड़ा उसके पीछे भी एक अलग कहानी है, वो फिर कभी बताऊँगा। लेकिन रेडियो शोज़ करने से जो पहले तक की जो कहानी है ना, ये जो असल सफ़र है, असल स्ट्रगलिंग है, अगर आप उसको देखें तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कि अगर आपको कुछ पाने की लगन हो ना, अगर आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ पाना चाहते हो और कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, किसी मकाम तक पहुंचना चाहते हो और उस गोल को अचीव करना चाहते हो, तो आपने कभी हिम्मत नहीं हारनी। अगर एक बार आप चलेंगे, डगमगाएंगे, गिरेंगे, फिर उठें, फिर चलें, फिर एक कदम आगे बढ़ाएं। कभी आपने हिम्मत नहीं हारनी, किसी चीज़ से आपने घबराना नहीं है। अगर आप घबरा गए, हिम्मत हार गए, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, यकीन जाने आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, अपने उस गोल को अचीव करने के लिए आपको मेहनत के साथ अपनी उस लगन को, उस जज़्बे को मज़ीद आगे बढ़ाना पड़ेगा। और कभी भी अगर कोई मुश्किल आ जाए, तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपने हमेशा आगे बढ़ना है, बड़े हौसले और हिम्मत के साथ। यकीन जानिए, कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। आज के इस कहानी का जो असल मकसद आपको बताना ये था, वो यही था कि भाई आपने अपनी ज़िंदगी में ना, अपनी लाइफ में कुछ भी पाना हो, आप उस कोशिश को जारी रखें। आपने कोशिश कभी भी तर्क नहीं करनी, कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी अच्छे काम को करने के लिए, कुछ भी अपने गोल को अचीव करने के लिए। फिर ये कहानी तो अपने इख्तिताम को पहुँची, लेकिन आखिर में मैं ये भी बताऊँ कि बहुत से लोग मुझे मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। देखिए, आप कभी भी ऑडिशन देने जाएँ ना, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बोलने के जरासीम हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आप ज़रूर जाएँ ऑडिशन देने। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, आपका अंदाज़ अच्छा होना चाहिए, आपको जो है वो नॉलेज बेइंतहा होनी चाहिए। अफ़ेयर्स जो करंट अफ़ेयर्स होते हैं, उस पे आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इस वक़्त हालात हाज़िरा जो जो करंट जो है सिचुएशन है वो क्या चल रही है। हर शोबे में, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो सहाफ़त हो, चाहे वो समाजी हो, ठीक है? हर शोबे में, चाहे वो खेल हो, ठीक है? हर शोबे में, चाहे वो
शोबिज़ हो, तो जितनी भी फ़ील्ड्स हैं, आपको सब पर जो है वो नज़र रखनी चाहिए कि भई करंट क्या चल रहा है, क्या कहानी चल रही है, और उसके साथ-साथ आपको फ़िल-बदी बोलना आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, तो आप उस चीज़ को लेके नहीं चल सकते। बहुत से आरजेस ऐसे होते हैं कि बोलते कम हैं और गाने ज़्यादा जो है वो चलाते हैं। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी वोकैब्युलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आप खूब बातें कर सकें और अच्छी बात कर सकें, अपने लिसनर्स को एंटरटेन कर सकें। जब तक आप एंटरटेन नहीं करेंगे ना, तो आपका वो शो कामयाब नहीं हो सकता। तो बस इन चीज़ों को देखें, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर जाएँ, ज़रूर ऑडिशन दें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी छोटी-सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए या ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। शुरू में कहना भूल गया, आखिर में कह रहा हूँ। तो शफ़ात टाइम्स डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख़याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। ज़िंदगी ने वफ़ा की, सांसों में रवानी रही, तो इंशाअल्लाह फिर किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नए इंटरव्यू के साथ हाज़िर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।